चुनाव ऐलान से ठीक पहले बीजेपी का नया पोस्टर आया है। आम आदमी पार्टी को हार साफ दिख रही है, ऐसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी। आप चुनाव अधिकारियों को भी धमका रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, ये नया पोस्टर है बीजेपी का। अब जबकि 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, करीब 40 मिनट बचे हैं। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा और ये पोस्टर आपके टीवी स्क्रीन पे गुंडे लिखा हुआ है। इस पोस्टर में बदल के रहेंगे, ये है नारा। पहले भी तो बहुत इंटरेस्टिंग, कम से कम पोस्टर वॉर और कैंपेन सॉन्ग का वॉर होने वाला है दिल्ली में, जो अभी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, गुंडे लिखा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को साफ तौर पर इसमें दिखाया गया और कहा गया कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो बीजेपी का जो नारा है इस चुनाव में, वो साफ तौर पर यही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को नाम दिया, आपदा। अक्कू जी, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी लगातार जो कैंपेन बीजेपी का अभी फिलहाल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी को ये बताना कि ये कैसे भ्रष्टाचार में घिरी हुई पार्टी है। अब ये जो पोस्टर आया है इसमें भी साफ तौर पर बताया गया कि गुंडे हैं, जेल में रहे हैं, जेल से बाहर आए हैं, बेल पर हैं, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। तो और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जिसमें ये कहना है कि एक बार फिर लाएंगे केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी इस पोस्टर वार में जरूर आगे दिख रही है। अब तक वो 4 बड़े पोस्टर पहले जारी कर चुकी, जिसमें एक ने उसमें आपदा हिंदू बता दिया, दूसरा आप नहीं आपदा है मैं बता दिया केजरीवाल को, तीसरे में उन्होंने और कुछ की कि फर्जी वोटर से इश्क है, और आज एक उन्होंने ये दूसरा बता दिया। तो इस तरीके से 4-5 पोस्टर बीजेपी ले आई है। आम आदमी पार्टी भी लाई थी, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा के लिए लिखा गया था कि भाग मिल्खा भाग की तरीके से भाग सचदेवा भाग। क्योंकि सचदेवा को कहीं पहले लड़ने की बात थी और अभी तक उनका नाम नहीं है, इसलिए। और जो सॉन्ग आया वो भी है, लेकिन मेरा बहुत साफ मानना है कि ये पोस्टर और सॉन्ग से सिर्फ एक छोटी-छोटी उत्तेजना हो सकती है, मुद्दे नहीं आ सकते। लेकिन अक्कू जी, एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी का टारगेट ये है कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से दिखाना है और ये कहना है, वो चिपकता है या नहीं चिपकता लोगों के बीच जाकर, कि देखिए इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए हमने इतना कुछ किया है, हमने आपके लिए ये सब कुछ आपको दिया है और ये सब हम और देने वाले हैं। ये परसेप्शन में बदलने की लड़ाई है, और परसेप्शन में अगर इन्हीं पोस्टर से, इन्हीं गानों से एक दूसरे के खिलाफ क्या परसेप्शन बनाया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो गुंडे वाला लिखा गया ना, इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम बता दें अपने दर्शकों को कि किस लिए, क्योंकि अब मैं करीब से देखना चाहती थी कि किसकी तस्वीर इसमें लगा रखी है। इसमें राघव चड्ढा, संजय सिंह जो कि दोनों राज्यसभा के सांसद हैं, और मुख्यमंत्री आतिशी की तस्वीर है। और ये इसलिए लगाया गया है, प्रभात जी आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, पर मैं सिद्धार्थ शर्मा से पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक जो चुनाव आयोग को एक पत्र लिख करके ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता हमें डरा रहे हैं, हमसे मिलने की कोशिश, और इसका जो अधिकारी ने, चुनाव अधिकारी ने बकायदा पत्र लिख करके कहा है कि हमें डराने की, हमें धमकाने की, हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लगातार मुझसे मिलने के अपॉइंटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो अब भाजपा ने कह दिया है गुंडे डरा रहे हैं, आप चुनाव अधिकारी को भी डरा रहे हैं। जी पद्मजा जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक सवाल पूछा है पोस्टर वार पे और दूसरा सवाल पूछा है चुनाव अधिकारी पे। नहीं, ये पोस्टर उसी पत्र को लेकर के जारी किया गया है। हाँ, तो ठीक है, तो दोनों का जवाब दे देते हैं ना। तो एक तो भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इस तरह के पोस्टर वार होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, सब एक दूसरे का पोस्टर बनाएं। लेकिन इसमें 2 चीज आश्चर्यजनक है, थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है। एक तो राघव चड्ढा दिल्ली के नहीं है, वो पंजाब के सांसद हैं, उनका पोस्टर दिल्ली में लगा के भाजपा को क्या मिलेगा समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी भी अपने पोस्टरों में केजरीवाल की चर्चा करती है, आम आदमी पार्टी की चर्चा करती है। भाजपा अपने पोस्टर में अपनी बात नहीं करती है, केजरीवाल के बारे में बात करती है। तो सोचिए कि ये चुनाव कितना एक तरफा हो गया है कि भाजपा भी अपने बारे में बात करने के बदले, अपने उपलब्धियों के बारे में बात करने के बदले, अगर आम आदमी पार्टी का ही नाम ले रही है घुमा फिरा के, तो इसका मतलब चुनाव कितना एक तरफा हो गया। दूसरी बात, आपने बहुत गंभीर बात पूछी चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग में भाजपा के व्यक्ति हैं विशाल भारद्वाज। ये विशाल भारद्वाज जी ने भाजपा के लेटर हेड पर चुनाव आयोग में एक अर्जी डाली। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि भाजपा का लेटर हेड है,
नीचे देख सकते हैं कि भारद्वाज जी का हस्ताक्षर है। इन्होंने चुनाव आयोग में अर्जी डाली कि शाहदरा में 10,000 वोट फर्जी हैं, इनको काटा जाए। तो हमारा सवाल ये उठ रहा है, सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली में चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग चुनाव करता है, तो भाजपा को क्या चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं रहा? ठीक है, बताइए शिवम त्यागी। और ये है वो चिट्ठी जिसका जिक्र हो रहा था, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने दिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ये चिट्ठी लिखी है। तो चुनाव आयोग तय करेगा। ये है वो चिट्ठी कैसे तय कर सकती है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिखी गई है। शिवम त्यागी, डरा आप रहे हैं, और सोचिए ये क्या हालत हो गई है कि अब कोई चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग को लिख रहा है कि क्या मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से मिल लूं। ये तो होता रहता है ना राजनीति में। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन 30 सेकंड के अपनी स्टेटमेंट में ही है। जब उनकी बात आई पोस्टर वॉर की तो कहते होना चाहिए, लोकतंत्र है। मतलब ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आजादी सिर्फ आप ही के पास है, हमारे पास नहीं है क्या? मैं मानता हूं कि कहीं भी दिल्ली के जागरूक नागरिक को अगर कहीं पर भी लगता है कि कहीं पर फर्जीवाड़ा चल रहा है वोटों पर, कहीं पर गलत वोट है, कहीं पर गलत वोट बनाए गए हैं, आए दिन दिल्ली में लोग जो है और इस तरह के वोटर आईडी बनाने वाले रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं, तो उसकी एप्लीकेशन दी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी वाले भी इस बात पे सपोर्ट में आए और जो फर्जी वोटर्स हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल 2015 में खुद अरविंद केजरीवाल ये मानते थे कि दिल्ली में 8 लाख फर्जी वोटर हैं। चुनाव करवा सकती है उसमें आप क्यों बीच में ऐसे ज्यादा केतली का है, गरम है? भारत में जब चुनाव आयोग, इसका मतलब है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुनाव आयोग, अरे वो तो कह रहे हैं नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट कर रही है, भाजपा अपने पोस्टर में राघव चड्ढा और संजय सिंह की तस्वीरें लगा रही है, और ये हालत हो गई है। शिवम, फर्जी वोटर वाला नैरेटिव भी आम आदमी पार्टी ने पहले आरोप लगाया कि आप नाम काट रहे हैं, आप नाम जोड़ रहे हैं, वो ये गंभीर आरोप पहले लगा चुके हैं। अब आप फर्जी वोटर वाला वो लगा रहे, तो वो कह रहे हैं कि हम लीड कर रहे हैं और आप फॉलो कर रहे हैं, आप हमें ही टारगेट कर रहे हैं, अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे, आप क्या करेंगे वो नहीं बता रहे। हम कितनी उपलब्धियां हैं जिनको लगातार बताते जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि किस तरीके से दिल्ली में 35 साल बाद 2 कैंपस स्टार्ट हुए। अब से पहले साउथ और नॉर्थ ही होते थे। हम अब ईस्ट और वेस्ट लेकर आ रहे हैं। सावरकर कॉलेज की स्थापना हुई है दिल्ली में 22 साल के बाद। वो कितना काम करते हैं देश जानता है। इस प्रायोरिटीज है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कैंपस की, और ये बात कर रहे थे शराब खानों की। वो तो शुक्र है कि समय रहते जांच बैठ गई, वरना हर मोहल्ले के बाद शराब खोल दी थी इन्होंने। सबको प्रायोरिटी अपने, लेकिन आपसे वही कहना चाहता हूं, में घर घर में बार खोल दिया। प्लीज बीच में मत बुलवाइए, रिक्वेस्ट है मेरी। बीच में आशा करता हूं कि 12,000 में बार खोल दिया। क्लैरिटी है, कम से कम और उन सब के बारे में। सिद्धार्थ जी एक एक करके बात करेंगे। सिद्धार्थ जी एक एक करके बात करेंगे। बेचारे बिजली नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, साफ हवा नहीं दे पाए, पोल्यूशन नहीं हटा पाए, कुछ भी तो नहीं कर पाए। अब रोने धोने पर चाहते हैं कि 10 साल बाद चुनाव हो जाए। नहीं, चुनाव होगा मुद्दों पर। चुनाव होगा इस बात को दिल्ली को हम कांग्रेस पार्टी से प्रभात जी भी हमारे साथ हैं। हवा साफ दे देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, चुनाव। मुझे लग रहा है कि आप मोदी को देख पा रहे हैं। नहीं प्रभात जी हम आते हैं आपके पास। लगता है कि ये नौटंकी करके इमोशनल कार्ड खेलकर आप चुनाव इनको छोड़ दो, ये तो पूरे दिन बोलेंगे और दिल्ली क्योंकि झूठ बोल रहा है, दोनों का पेशा झूठ बोल रहा है। जी प्रभात जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। प्रभात जी, यहाँ तो लग रहा है कि आपस में जो लड़ाई हो रही है उसमें आप बिल्कुल बाहर दिखाई दे रहे हैं मैदान से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पोस्टर पे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीर लगा रही है, उनकी बातें कर रही है। तो मैं इनको एक चीज बताऊं कि आम आदमी पार्टी भी चिट्ठी आरएसएस को ही लिख रही है। ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और अभी हमारे शिवम भाई सावरकर की बात कर रहे थे कि सावरकर के नाम पर कॉलेज बनवाया। कितनी बड़ी विडंबना कि जिस दिन देश की पहली महिला शिक्षिका, अरे शिवम भाई सुन लो, देश की पहली महिला शिक्षिका आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस था। उस दिन इन्होंने कुत्सित मानसिकता दिखाते हुए सावरकर के नाम पर कॉलेज बनाने का नाम रखने का काम किया। तो ये इनकी महिला विरोधी मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता स्पष्ट दिखती है। और अभी ये इनसे पूछिए कि जो रमेश विधूरी का बयान है, एक बार नहीं बोल पाएंगे। पहले ना एक सूक्त आता था वेदों में, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज उस सूक्त में बदलाव हो गया। आज हो गया यत्र नारी प्रताड़िता रमन्ते तत्र भाजपा।
ये हालत हो गई है इस देश में। ठीक है, जवाब दीजिए शिवम त्यागी, जवाब दीजिए शिवम त्यागी। महिला विरोधी, दलित विरोधी, कुत्सित मानसिकता। विडंबना देखिए, प्रवक्ताओं और नेताओं का डिस्कनेक्ट देखिए कि राहुल गांधी जिस किताब रमेश को बिधूरी सीनियर प्रवक्ता, प्लीज बीच में नहीं, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। अरे प्रश्न मेरा जो है उसका जवाब दो। जो राहुल जलेबी क्यों घुमा रहे? बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं है। प्रभा जी जवाब सुन लेते हैं ना, जवाब दे रहे हैं शिवम, जवाब सुन लेते हैं। जवाब नहीं, और अगर आप वो गाली राहुल नहीं प्लीज, जिस मनुस्मृति को गाली इनके प्रवक्ता नेता देते हैं उसी का श्लोक बोलकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अरे गजब बात हो गई, उस किताब को बैन करवाते हैं, उस किताब को गाली देते हैं और उसी का श्लोक बोलकर मेरा रिक्वेस्ट है बस। प्रभा जी एक एक करके आपने इतनी लंबी अपनी शिकायतों की फहरिस्त दी है, अब जवाब सुनिए। थैंक यू। अब आगे आता हूं। इन्होंने जिस तरह की बातें कही, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर सावित्रीबाई फुले जी होती तो वो इस बात को देखकर खुश होती कि किस तरीके से शिक्षा को लेकर सजग है केंद्र सरकार। जिनके साथ बैठकर अभी चुनाव लड़ रहे थे उनसे जरा सवाल पूछ लो, कहां है 15 यूनिवर्सिटीज, कहां है 500 स्कूल, 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 11वीं में फेल हो गए हैं, 76% स्कूल्स में अभी प्रिंसिपल और टीचर्स की कमी चल रही है। सवाल पूछिए, ये लोग आपको हटाने के लिए शीला दीक्षित जी को गाली दे देकर यहां तक पूछे, सवाल पूछे। और पोस्टर वॉर की मैं बात करना चाहता हूं 10 सेकंड में। जिस पार्टी की पैदाइश ही दूसरे नेताओं के पोस्टर दिखा कर हुई हो, उन पर केस कर करके हुई हो, वो आज हमें भाषण दे रहे हैं। अरे आप पैदा दूसरे नेताओं को गाली दे देकर हुए हैं। ठीक है, हिसाब तो हर चीज का मांगा जाएगा, कॉलेज का भी, शिक्षा व्यवस्था पर भी, पोल्यूशन पर भी, यमुना जी पर भी।